राधे राधे फ्रेंड्स। सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सबको सकट चौथ की कहानी सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। मैं आज आप सबको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि हर घर में ये कहानी सुनी जाती है। बच्चों की लंबी आयु के लिए माताएं व्रत करती है और यह कथा सुनती है। तो सबसे पहले हम हाथ में तिल लेकर कथा पढ़ेंगे और दीपक प्रज्वलित होना चाहिए और 1 लोटा जल रखकर हम कथा पढ़ेंगे। तो ये एक कथा देवरानी और जेठानी की कथा है फ्रेंड्स। देवरानी जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे वाली रहती है और जेठानी बहुत ज़्यादा गरीब रहती है। तो जब गरीब रहती है तो वो जो है ना क्या करती है, देवरानी के घर में ही जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, उसका घर का सारा काम कर दिया करती थी। और बदले में जो है ना अपनी जेठानी को, देवरानी जो रहती है अपनी जेठानी को खाना वगैरह दे दिया करती थी। तो उसी से उसका घर चलता था। उसका बच्चे का पेट पालना, मतलब पति भी उसका जो है ना कुछ नहीं किया करता था। तो एक दिन सकट चौथ का व्रत आया और जेठानी व्रत की थी। जेठानी व्रत की थी तो इस वजह से जो है देवरानी के घर जो है ना वो काम करने के लिए नहीं जाती है, जिसके वजह से जो है ना उसके घर में खाना नहीं आता है और बच्चे भी भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता है। और जब उसका पति रात में दारू वगैरह पी कर आता है, कुछ काम नहीं करता था जेठानी का पति, और रात में रात्रि जब हुआ तो वो आया और अपनी पत्नी से खाना मांगने लगा। तो जेठानी बोलती है कि आज मेरा जो है ना सकट चौथ का व्रत है और मैं जो व्रत की हूँ ना उसमें इस वजह से मैं देवरानी के पास काम करने के लिए आज नहीं गई, जिसके वजह से खाना नहीं मिला है और बच्चे भी नहीं खाए हैं, भूख से वैसे ही सो गए हैं। यह सुनकर जो है ना उस जेठ जो रहता है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और बहुत सा बात सुनाता है, बहुत ज़्यादा डांटता है, फटकारता है और लड़ाई झगड़ा करके उसके बाद सो जाता है। रात्रि होती है तो रात्रि में जो है ना गणेश भगवान जी आते हैं और आकर जेठानी को बोलते हैं, माई मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पॉटी लगी है, बहुत ज़ोरों की पॉटी आ रही है, मैं कहाँ निपटूं। तो जेठानी बोलती है कि जहाँ जी करे वहाँ जाकर आप निपट लो। फिर जाकर निपट के आ जाते हैं गणेश जी और फिर बोलते हैं, माई मुझे जो है ना मैं पॉटी करके निपट के आ गया हूँ, कहाँ पोंछूं। तो फिर वो बोलती है, मेरे साड़ी में पोंछ लो, मेरे आंचल में पोंछ लो। फिर वो पोंछ लेते हैं। उसके बाद सुबह जब होता है तो देखती है क्या कि पूरे घर में धन दौलत से भरा हुआ है, अन्न धन से पूरा घर भर गया है। तो फिर जाकर देवरानी के बच्चे आते हैं अपनी ताई को बुलाने, काम करने के लिए देवरानी भेजती है अपने बच्चों को कि जाओ ताई को बुला कर ले आओ घर का काम करने के लिए, आज तो व्रत खत्म हो गया है, उनका व्रत खोल ली होगी। तो फिर जाते हैं उसके बच्चे तो देखते हैं कि ताई के घर में तो पूरा धन दौलत भरा पड़ा है। फिर आकर अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी ताई अब काम करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उसके घर में तो पूरा धन दौलत से भरा हुआ है, वो हमारे यहाँ काम क्यों करेगी। तब देवरानी आती है जेठानी के घर और आकर देखती है तो धन दान से उसका घर भरा पड़ा था। तो फिर वो पूछती है कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला है। तो फिर बताती है, जेठानी बताती है कि मैं सकट चौथ का व्रत की थी और रात्रि में जो है ना गणेश जी आए थे और मेरे से बोले कि मुझे पॉटी लगी है, मैं कहाँ निपटूं। तो मैं बोली जहाँ जी करे वहाँ निपट लो। तो फिर उसके बाद देवरानी चली जाती है। देवरानी चली जाती है, फिर सकट चौथ का व्रत आता है। तो इस बार जेठानी तो व्रत करती ही थी, हर हर बार व्रत क्या करती थी। तो इस बार जो है ना देवरानी भी उसकी जो है लालच में आकर, धन दौलत की लालच में आकर व्रत करती है। और रात्रि में गणेश जी आते हैं और देवरानी से बोलते हैं कि मैया मैं कहाँ निपटूं, मुझे बहुत ज़ोर से पॉटी आई है। तो जो देवरानी रहती है तो वो बोलती है जहाँ जी करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी आते हैं, बोलते हैं मैं निपट के आ गया हूँ, निपट के आ गया हूँ, कहाँ पोंछूं मैं। तो फिर बोलती है मेरे सर में पोंछ लो, ऐसे चिढ़ कर बोलती है मेरे सर में पोंछ लो बोलती है। उसके बाद सुबह होता है तो देखती है कि पूरे घर में जो है ना पॉटी भरा पड़ा है। फिर वो बहुत दुखी हो जाती है, गणेश जी से प्रार्थना करती है और बोलती है, हे प्रभु मैंने क्या गलती कर दी जिसके वजह से यह दुख मिला है, पूरे घर में पॉटी ही पॉटी हो गया है।
मैं क्या गलती करती हूँ, अगर कोई गलती की हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस तरह से जो है ना वो रोकर विनती करने लग जाती है गणेश जी से। फिर गणेश जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम लालच में आकर जो है ना मुझे ऐसे बोल दी थी कि जहाँ निपटना निपट लो, धन के लालच में। और जब मैं पूछने के लिए पूछा कहाँ पोंछूं तो तुम बोल दी मेरे सर में पोंछ लो। तो इस वजह से तुम जो है ना दिल से नहीं बोली थी और वैसे चिढ़ कर बोली थी, तो इस वजह से तुम्हें यह दुख मिला है। और तुम्हारी जेठानी जो है वो दिल से मेरा व्रत की थी और पूजन की थी, और जो है ना मेरा जो है ना पूजन करके उसके बाद जो मैं उनके पास गया था तो मुझे दिल से वो बोली थी कि हाँ आप मेरा आंचल में पोंछ लो, मेरे साड़ी में पोंछ लो। तो इस प्रकार से जो है ना मैं उस पर प्रसन्न हुआ था और तुम दिल से नहीं बोली थी, इस वजह से तुम्हें यह दुख मिला है। फिर वो प्रभु से प्रार्थना करती है कि हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं अगली सकट चौथ पर पूरे नियम से आपका पूजन करूँगी, व्रत करूँगी। फिर वो पूजन करती है सकट चौथ का और व्रत करती है, तो फिर देवरानी भी धन दौलत से भर जाता है, उसका घर भी, और जेठानी का भी घर धन दौलत से भर जाता है। और दोनों देवरानी जेठानी के बच्चे भी सुखी से रहने लगते हैं, सुख से रहने लग जाते हैं। तो ये देवरानी और जेठानी की कथा है, दोनों सुखी से जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। कथा संपूर्ण हुआ फ्रेंड्स। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो तिल है वो प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे, और जल से भरा हुआ जो लोटा जो हमने रखे थे और बीच बीच में जो तिल डाल रहे थे उस जल से हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी कथा आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, और कॉमेंट में गणेश देवता की जयकारा जरूर से ज़रूर लगा।